my dear students, I am Kanchan Ram Singhani from Maharaja Agrasen International College, Raipur. In this video, I will discuss about fund flow statement. This is the important topic of management accounting. Fund flow statement. Fund flow statement को समझने के पहले हम इसकी नीड को समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसकी नीड क्या है। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ये जो एनालिसिस है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं उनको हम इंटरप्रिटेट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं कि हमको अब अपनी फंड्स को कैसे जनरेट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ उसको अब कम करना है। तो इसके थ्रू हम अपने फंड्स में फर्म के जो फंड्स हैं उनके डिफरेंट टाइम में जो भी फंड्स में चेंजेस आए हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ फर्म की करेंट एसेट्स 2019 में 20,000 थी और अभी 2020 में उस फर्म की करेंट एसेट्स हैं 30,000। मतलब ये हमको एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारे यहाँ फ़ंड जनरेट हुआ है और हमारी जो करेंट एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरीके से हम अपने फ़ंड में कितना चेंजेस आता है उस चेंजेस को यहाँ पर देखने के लिए, उसका इंटरप्रिटेट करने के लिए हम फंड फ्लो एनालिसिस, ये जो टूल टेक्निक है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके पहले हमको ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें हम बेसिकली 3 स्टेटमेंट के थ्रू या 3 फॉर्मेट के थ्रू स्टडी करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, सेकंड बनाया जाता है स्टेटमेंट शोइंग फंड्स ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस एंड थर्ड बनाया जाता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके थ्रू सबसे पहला जो बनाया जाता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मींस डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। जितनी भी इस फर्म की इस ईयर में जितनी भी करेंट एसेट्स है उस टोटल में से हम करेंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट रिमेनिंग होगा दैट विल बी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देन उसके बाद हम फंड्स देखते हैं। फंड्स जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जैसे डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, लॉस एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑफ प्लांट और फिक्स्ड एसेट वी कैन से दैट, तो उसके थ्रू हमारे पास कितना जनरेट हुआ है फ़ंड, उसको भी हम देखते हैं। देन लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो देखा जाता है, मतलब हमको कितना सोर्स आया है, कौन कौन से ऐसे सोर्स थे जिससे हमको फ़ंड जनरेट हुआ है और ऐसे कौन कौन से सोर्स थे जहाँ पर हमने अपने फ़ंड्स को यूज़ किया है। तो ये देखने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो बनाते हैं। तो ओवरऑल इसके थ्रू हमको जितने भी फंड में चेंजेस हुए हैं हम उन सब चेंजेस को ईज़िली स्टडी कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फुल्के, a statement of sources and applications of funds is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates। जितना भी फंड में उसके सोर्सेस और उसके एप्लीकेशंस में जितना भी चेंजेस आया है वो सारे चेंजेस हमको जो देखने हैं और उन चेंजेस के रीज़न्स क्या क्या थे और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिसके थ्रू हमको फ़ंड आया है। जैसे हमने फिक्स्ड एसेट को सेल किया या शेयर कैपिटल इशू की या डिबेंचर्स इशू किए, तो उससे हमारा जो फ़ंड है वो जनरेट होता है। और हमने उस फ़ंड का कहाँ कहाँ यूज़ किया, जैसे सपोज़ हमने किसी प्लांट को परचेज़ किया या डिबेंचर्स होल्डर को हमने जो अमाउंट है वो वापस दे दिया। तो इस कारण ओवरऑल हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा जो फ़ंड है वो यूज़ हुआ है। तो इसका ओवरऑल स्टडी करना, इंटरप्रिटेट करना, यही फंड फ्लो एनालिसिस होता है। इसके लिए हमको पहले फ़ंड एंड उसके बाद फ़्लो की मीनिंग समझनी होगी। फ़ंड जो है नॉर्मली अगर हम उसकी मीनिंग लें नैरो सेंस में, तो जितना भी हमारे पास कैश आता है तो उसको हम फ़ंड बोलते हैं।
पर बेसिकली अगर हम उसको एक वास्ट ब्रॉडर सेंस में अगर हम ले तो उसकी मतलब होती है कि हमारे पास करेंट एसेट्स कितनी थी और करेंट लायबिलिटीज़ कितनी थी, उसके थ्रू हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और जितनी फर्म में वर्किंग कैपिटल है वो हमारा फंड है। तो ब्रॉडर सेंस में सिंपली जो वर्किंग कैपिटल होती है वही हमारा फंड होता है। देन फ्लो मतलब होता है फंड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फंड का आना और फंड का जाना, ये होता है फ्लो। इस तरीके से हम ये देखते हैं फंड फ्लो मीन्स कि जितना भी हमारे पास फंड आया है और जितना भी फंड हमने इन्वेस्ट किया है, ओवरऑल ये फंड फ्लो कहलाता है। थैंक यू। आई होप जो मैंने यहाँ समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।